नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 12 लाख रुपए की इनकम के बाद भी आपको एग्जम्पशन डिडक्शन अलाउ होगा न्यू टैक्स रिजिम में। अराउंड 30 जितने एग्जम्पशन और डिडक्शन की आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिलेगी 12 लाख की इनकम के बाद भी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, सबसे पहले जानते हैं 12 लाख की इनकम का एग्जम्पशन डिडक्शन आपको कैसे मिलता है। आप सभी को पता है बजट 2025 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए एग्जम्पशन जो है वो 12 लाख तक दिया है। यानी अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आइए इस 12 लाख का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे आपको ये 12 लाख का एग्जम्पशन डिडक्शन मिलता है। दोस्तों यहां पर आपकी जो स्लैब है वो चेंज कर दी गई है। 4 लाख रुपए तक अब आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी जहां पर नील आपका टैक्स होगा। 4 लाख से 8 लाख तक की बात करें तो 4 लाख पर आपको 5% टैक्स लगेगा, तो उस केस में यहां पर आपका 20,000 का टैक्स निकल कर आ जाता है। 8 लाख से अब बात करते हैं 12 लाख की, तो उसके इसमें 4 लाख पर आपको 10% टैक्स लगेगा, यानी यहां पर आपको लगेगा 10%, यानी 40,000 रुपए। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो 3 स्लैब दी गई है 12 लाख रुपए तक, तो 60,000 का जो टैक्स है वो आपका माफ होगा। इसमें आपको रिबेट मिल जाता है 87A का, तो 60,000 पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री हो जाता है, आपकी इनकम हो जाती है नील। तो 12 लाख रुपए तक तो आपको एग्जम्पशन मिल जाता है रिबेट के थ्रू। 4 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद की स्लैब की बात करें तो 12 से अगर बात करें 16 की, तो उस केस में आपको 15% टैक्स लगता है। 16 लाख से 20 लाख की बात करें तो उस केस में आपको 20%। 20 लाख से अगर 24 लाख की बात करें तो उस केस में आपको 25% टैक्स लगता है। और अगर आपकी कहीं इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 30% टैक्स रेट लगता है। तो ये आपके कुछ टैक्स स्लैब है जिसमें 12 लाख तक की इनकम पर आपको 60,000 टैक्स बनता है जो आपका माफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब रुक जाइए, 12 लाख तक तो आपको यहां पर बेसिक एग्जम्पशन और रिबेट का तो फायदा मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे 30 ऐसे एग्जम्पशन डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिलते हैं, जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन से एग्जम्पशन, कौन से ऐसे डिडक्शन है जो 12 लाख के बाद भी यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको दिए जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन से एग्जम्पशन और डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में दिए जाते हैं 12 लाख की इनकम के बाद भी। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। तो आप सभी को पता है अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको अगर सैलरी रिसीव हो रही है या फिर अगर आपको पेंशन रिसीव हो रही है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम में आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 50,000 ही अलाउ होता है, लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 75,000 रुपए आपको 12 लाख के ऊपर अलाउ किया जाएगा, यानी 12 लाख तक आपको यहां पर रिबेट मिल जाता है प्लस 75,000 रुपया और यहां पर होता है, तो टोटल 12,75,000 रुपए का आपको एग्जम्पशन मिल जाए। तो अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक है तो आपको 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं देना, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आप एक पेंशनर है। जाते अपने दूसरे पॉइंट पे, तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है तो 87A रिबेट में आपको रिबेट तो अलाउ किया जाता है 60,000 रुपए के टैक्स का, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट दिया जाता है। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट 12 लाख की इनकम तक दिया जाता है। अगर सैलरीड पर्सन है तो उस केस में 12,75,000 के ऊपर आपको दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी टोटल इनकम जो आ रही है वो 12,01,000 रुपए निकल कर आ रही है। अब 12 लाख पर हमने आपको बताया था 60,000 रुपए का टैक्स है और 1,000 पर 15% लगेगा, यानी 150 रुपए। यहां पर टोटल आपका 60,150।
तो इनकम तो यहां पर आपकी 1000 बढ़ी है, लेकिन टैक्स आपका 60,150 बढ़ा है। तो सरकार यहां पर कहती है कि अगर आपकी इनकम से ज्यादा आपका टैक्स निकल कर आ रहा है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ जो है वो मिल जाती है। तो कितनी मार्जिनल रिलीफ यहां पर दी जाएगी? तो 60,150 आपका टैक्स है, आपको सिर्फ यहां पर 1000 रुपया टैक्स सरकार को देना होगा, यानी बाकी की 59,150 जो टैक्स है वो आपको मार्जिनल रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। तो 59,150 का बेनिफिट यहां पर आपको दिया जाएगा मार्जिनल रिलीफ में। तो ध्यान रखिएगा, 12,01,000 से ज्यादा इनकम है या 12 लाख यहां पर 76,000 अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको सिर्फ सरकार को 1000 रुपया टैक्स देना है, बाकी की जो टैक्स है वो आपको माफ हो जाएगा, उसका मार्जिनल रिलीफ आपको दिया जाएगा। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे। तो कुछ अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉयमेंट में है। तो आइए जानते हैं कौन से अलाउंस का बेनिफिट आपको मिलता है। तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है उन लोगों के लिए जो लोग ब्लाइंड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, जो यहां पर स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनको यहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिया जाएगा, यानी न्यू टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट मिलेगा अप टू 3200 पर मंथ का आपको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्पेशल एबल्ड पर्सन को जो ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, उनको फायदा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बाद यहां पर आपका होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो उस केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिलता है। आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, या आपने ट्रांसफर लिया है, ट्रांसफर आपकी जो कंपनी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है, तो उसका खर्च जो है वो आप भी वहां पर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस केस में मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर आप दिल्ली में थे, लेकिन अपनी कंपनी ने जो है शिफ्ट कर दिया मुंबई में, तो आपको भी यहां पर दिल्ली से मुंबई बनाने के लिए आपको यहां पर ट्रांसफर कॉस्ट लगी है। तो ये जो भी ट्रांसफर का जो खर्चा है वो कंपनी आपको देगी, तो उसमें भी आपको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा आपका होता है डेली अलाउंस। तो डेली जो खर्चे आपके होते हैं, जो भी आपने टूर या फिर आपके ट्रांसफर करते वक्त आपको जो भी ऑर्डिनरी आपके जो भी डेली चार्जेस हैं उसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। तो डेली अलाउंस भी अगर आपने कोई इनकर करे हैं तो वो भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा एक और अलाउंस आता है जो हमारा होता है कन्वेंस अलाउंस। आपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए कोई अलाउंस इनकर करे हैं, यानी ऑफिस से घर या ऑफिस से कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कन्वेंस अलाउंस अगर आपको मिलता है तो उसका भी फायदा आपको न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाता है। तो ये 4 अलाउंस दिए जिसके तहत आपको फायदा दिया जाता है। 7 पॉइंट पे तो फैमिली पेंशन अगर आपको रिसीव हुई है तो उसमें भी आपको बेनिफिट फायदा मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। तो कितनी फैमिली पेंशन अलाउ की जाए? 1/3 या फिर हम इसको कहेंगे 33.33% और 25,000 विच एवर इज लोअर। ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको 25,000 तक का बेनिफिट मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो वहां पर आपको 15,000 का फायदा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 1 लाख रुपए की फैमिली पेंशन मिली है, इसका 1/3 होता है 33,333 या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, तो मैक्सिमम आपको 25,000 ही दिया जाएगा। अगर आपको 50,000 की यहाँ पर फैमिली पेंशन मिली है जिसका यहाँ पर 1/3 हो जाता है 16,667 या फिर 25,000, तो उस केस में 16,667 का ही फैमिली पेंशन का डिडक्शन एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। पॉइंट पे तो अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको 2 फायदे इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहला फायदा मिलता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ होता है अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी है। मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है तो 30% आपको डिडक्शन यानी 30,000 का डिडक्शन सीधे सीधे आपको दिया जाएगा। आपका जो नेट रेंटल वैल्यू होगी जिस पर यानी हाउस प्रॉपर्टी जो इनकम होगी वो 70,000 मानी जाएगी। इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर 30,000 रुपए एडहोक बेसिस पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक और यहां पर आपको फायदा मिलता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस केस में लेट आउट के केस में या डीम्ड लेट आउट के केस में आपको यहां पर फायदा मिलता है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको फायदा नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। तो अगर यहां पर आपका होम लोन है, रेंट मान के चलिए यहां पर आपका आता है 20 लाख रुपए, तो उसके इसमें लेस सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका हो जाएगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। लाख रुपए आपको मिल जाते हैं बेनिफिट, तो 14 लाख रुपए यहां पर आपका निकल के आता है। लेस यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बेनिफिट लेते हैं 2 लाख रुपए,
तो 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम निकल के आती है, जिससे आपकी पूरी की पूरी इनकम नील हो जाती है। न्यू टैक्स रिजिम में 1 रुपया भी टैक्स यहां पर आपको नहीं लगता। तो ये 2 फायदे यहां पर दिए गए हैं हाउस प्रॉपर्टी को लेकर, जहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बेनिफिट मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर इंटरेस्ट जो है वो आपकी रेंट इनकम से ज्यादा हुआ, रेंट इनकम आपकी 1 लाख रुपए है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपए है, तो उस केस में यहां पर 1 लाख का ये जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी ये जो लॉस का है उसका बेनिफिट फायदा आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही इस साल, ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपका लॉस निकल रहा है हाउस प्रॉपर्टी से। आ जाते हैं अब अपने 10वें पॉइंट पे। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी जो एम्प्लॉयर है अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस केस में आपको फायदा मिलता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में 14% ऑफ सैलरी का आपको फायदा मिलता है। यहां पर अगर ओल्ड रिजिम की बात करें तो 10% ऑफ सैलरी, न्यू रिजिम की बात करें तो उस केस में 40% फायदा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 13,70,000 आपकी टोटल सैलरी है, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है 75,000 रुपए का। बेसिक सैलरी प्लस डीए यहां पर देखा जाता है, तो डीए और बेसिक सैलरी आपकी 6,85,000 है। इसका 14% अगर निकाले तो 95,600 निकल कर आता है। तो कुल आपकी जो टोटल इनकम होती है यहां पर 11,99,400, तो 12 लाख से अंदर है, तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता। तो ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो सैलरी का पार्ट बनता है, जिसके बाद आपको उसका डिडक्शन यहां पर 80 CCD सबसेक्शन 2 के तहत न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है, जिसके तहत अगर आपकी सैलरी 13,70,000 है तो आप उसमें फायदा ले सकते हैं। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो ग्रेच्युटी का फायदा आपको मिलता है। तो ग्रेच्युटी अगर आपको रिसीव हुई है और इन केस अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय हैं तो उस केस में आपको 20 लाख रुपए तक का बेनिफिट एग्जम्पशन यहां पर मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। ग्रेच्युटी के बाद अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड अगर लिया है तो उसमें भी फायदा आपको मिलता है 5 लाख रुपए तक का। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं लीव एनकेशमेंट, अगर आपको पैसा मिला है तो उस केस में भी आपको यहां पर 25 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ग्रेच्युटी हो गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, लीव एनकेशमेंट हो गया, तो 20 लाख, 5 लाख और 25 लाख का एक्स्ट्रा फायदा आपको मिलता है 12 लाख के ऊपर। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में तो उस केस में आपको यहां पर बेनिफिट डिडक्शन अलाउ किया जाएगा सेक्शन 80 CCH सबसेक्शन 2 में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप डिपॉजिट करते हैं सरकार के यानी गवर्नमेंट की अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में पैसा डोनेट करते हैं तो उस केस में आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। कई बार हमारी इनकम 12 लाख से कुछ ज्यादा होती है, तो उस केस में आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अग्निवीर कॉर्पोरेट में और अपनी इनकम को 12 लाख के अंदर लाकर टैक्स फ्री कर। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर सेक्शन 80JJAA का फायदा आपको मिलता है। डिडक्शन अलाउ किया जाता है अगर आप एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट अगर इनकर करते हैं तो उस केस में आपको फायदा बेनिफिट यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाएगा। तो सेक्शन 80JJA का फायदा आपको मिल जाता है, सेक्शन 80 CCH का भी आपको फायदा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक आपको बेनिफिट नहीं मिलता ओल्ड न्यू रिजिम में। ये सिर्फ ओल्ड रिजिम में आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ सेक्शन है जैसे सेक्शन 80JJA, सेक्शन 80 CCH, सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इनका डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है। अभी भी आप 12 लाख से ऊपर की इनकम पर इनका बेनिफिट ले सकते हैं। अपने अगले पॉइंट पे। तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में अंडर सेक्शन 32। ध्यान रखिएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप बिजनेस में हैं, आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, फर्नीचर हो गया, आपने फर्नीचर खरीदा, मोबाइल खरीदा, कार खरीदी या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स AC वेसी खरीदे, तो उनका बेनिफिट फायदा आपको डेप्रिसिएशन यानी खर्चों में मिल जाता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं आपको अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है पोस्ट ऑफिस की स्कीम से, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से,
तो उस केस में 3500 रुपये तक आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी इनकम 12,03,000 रुपये है तो 3500 रुपये का आप एग्जम्पशन ले लेते हैं, जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको मैच्योरिटी का पैसा मिलता है तो ये भी आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस से कोई इनकम हो रही है तो उसका भी फायदा आपको यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर इनकम हो रही है, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस है तो उसका भी एग्जम्पशन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है पीपीएफ से, सुकन्या समृद्धि योजना से, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। इंटरेस्ट हो गया या मैच्योरिटी का पैसा जो आता है, जो भी पैसा आप विड्रॉल करते हैं मैच्योरिटी है, उसका भी फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। तो पीपीएफ के अंदर 3 एग्जम्पशन मिलते हैं। एग्जम्पशन जो इन्वेस्टमेंट किया उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता 80C के अंदर, लेकिन आपको इंटरेस्ट और जो भी आप विड्रॉल करते हैं मैच्योरिटी पर जो पैसा आता है उसका बेनिफिट फायदा आपको मिल जाता है। अगले पॉइंट पे, तो एग्रीकल्चर इनकम का फायदा आपको मिलता है। एग्रीकल्चर इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है, न्यू टैक्स रिजिम में भी इसका फायदा मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो मिलता ही है। एग्रीकल्चर इनकम के बाद अगर आपको कोई पर्क्स मिलते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन पहले 1 लाख रुपए था, जिसको सरकार ने यहां पर बढ़ाकर 1,25,000 तक दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है तो 1,25,000 रुपए तक आपको बेनिफिट मिल जाता है। 12.5% आपको यहां पर टैक्स लगता है 1,25,000 के ऊपर। तो न्यू टैक्स रिजिम में भी ये अलाउ किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा अगर आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उसमें आपको डिडक्शन अलाउ किए जाते हैं सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54F तक। तो अगर आपने घर बेचकर, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस केस में सेक्शन 54 में या 54F तक के जितने भी सेक्शन है, बॉन्ड है, उनमें आपको फायदा मिलता है। इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर किसी ने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है और विद इन द पीरियड यानी 2 साल या 3 साल के अंदर, 2 साल में परचेज करनी होती है, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना होता है, अगर वो कंडीशन कंप्लाई कर देते हैं तो उस केस में उन्हें फायदा मिलता है। जो भी कैपिटल गेन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर पैसा डालते हैं तो आपको एग्जम्पशन अलाउ होता है। न्यू टैक्स रिजिम में भी इसको अलाउ किया जाए। इसके अलावा हमारा अगला जो है गिफ्ट, अगर आप लेते हैं अप टू 50,000 रुपए तक यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। गिफ्ट जो है उसका फायदा बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, तो अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर निवेश करते हैं तो उस केस में यहां पर जो भी एम्प्लॉयर है आपका कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, ध्यान रखिएगा यहां पर 12% तक आपको यहां पर निवेश होना चाहिए और 7.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपको फायदा बेनिफिट न्यू टैक्स रिजिम में दिया जाए। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट जो है वो 9.5% से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। 9.5% तक मिल रहा है तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजिम में। तो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको ईपीएफ से, तो ध्यान रखिएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5% तक का, तो आपको कोई भी टैक्स यहां पर नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर विड्रॉल की बात करें, अगर आपको एनपीएस से विड्रॉल हो रहा है, एनपीएस स्कीम यानी पेंशन स्कीम में से अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं, 60% आपने बैलेंस जो है विड्रॉ किया है, बाकी का जो पैसा है वो मैच्योरिटी पर ले रहे हैं, तो उस केस में कोई भी टैक्स यहां पर लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपने पार्शियल विड्रॉल किया है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया है या पार्शियल यहां पर विड्रॉल किया है 25% तक है, तो उस केस में भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आने वाली है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट मिल रहा है, विड्रॉल कर रहे पेंशन स्कीम से, तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम में फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे, तो अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है रिलेटिव से या फिर आपके जो है मैरिज ओकेशन पे, तो उस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलता है। ये न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ध्यान रखिएगा रिलेटिव से गिफ्ट मिलना आपके लिए एग्जम्पशन मिल जाता है। आखिरी आ जाते हैं, बात करते हैं अगर सेक्शन 57 में कुछ डिडक्शन आपको अलाउ किए जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई डिविडेंड इनकम हो गई या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम पाने के लिए आपने कुछ कमीशन दिया है या फिर कोई रेम्युनरेशन दिया है, जो भी बैंकर है
या कोई अदर पर्सन को, तो जो भी आपने कमीशन रेम्युनरेशन दिया है डिविडेंड और इंटरेस्ट पाने के लिए या कोई इनकम जनरेट करने के लिए, जो इनकम है इंटरेस्ट इनकम अगर आपने जनरेट करी है, इसके सामने आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है, तो इसका फायदा यहां पर आपको दिया जाएगा। तो सेक्शन 57 के तहत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रिलेटेड इन खर्चों का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 एग्जम्पशन डिडक्शन हमने बात करी है जो न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख के ऊपर भी आपको दिए जाते हैं, जिसके तहत आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। 12 लाख से ज्यादा भी अगर आपकी इनकम है तो उसके इसमें आप फायदा ले सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।